हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिव्य एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल पर तीसरा वीडियो है और आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। इससे पहले हम जानेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट मेरा होता है डूअर। सब्जेक्ट मेरा होता है डूअर और ऑब्जेक्ट होता है मेरा नॉन डूअर। ऑब्जेक्ट मेरा होता है नॉन डूअर, यानी डूअर यानी करता, डूअर यानी करता, करता यानी करने वाला, और ऑब्जेक्ट यानी कर्ता का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, कर्ता का जिसके ऊपर प्रभाव पड़े, है ना। यानी सब्जेक्ट यानी डूअर, डूअर यानी कर्ता, कर्ता यानी करने वाला, है ना। और ऑब्जेक्ट यानी नॉन डूअर, यानी कर्ता का जिसके ऊपर प्रभाव पड़े। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मैं हो गया, मैं सब्जेक्ट, मैं पढ़ाने वाला सब्जेक्ट और आप पढ़ने वाले ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट कर्ता जिसके ऊपर काम कर रहा है या जिसके लिए काम कर रहा है ना, या जिसको काम में यूज किया जा रहा है, वो मेरा ऑब्जेक्ट हो जाता है। और जो उस काम को कर रहा है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, वो मेरा सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे कि मार्कर का यूज कर रहे हैं और मेरे पास ये जो मार्कर है ना, इस मार्कर का यूज करने वाला यानी कि मैं सब्जेक्ट हो गया और ये जो मार्कर है ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि गली मोहल्ला में कुत्ते होते हैं और कुछ लोग होते हैं उस कुत्ते को पत्थर लेकर के मारते हैं, तो वो जो पत्थर मारने वाला हो गया वो मेरा सब्जेक्ट हो गया, और जो कुत्ता हो गया मार खाने वाला वो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन वही कुत्ता अगर पागल निकला, तो वो कुत्ता जब वही इंसान को काटा, तो वो कुत्ता जो है काटने वाला वो मेरा सब्जेक्ट हो गया और जिसको काटा वो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसी पे आधारित हम लोग समझते हैं नॉमिनेटिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, है ना। सब्जेक्टिव केस में आता है आई, आई का होता है मी, और सब्जेक्टिव केस में होता है वी, वी का अस, यू का यू ही रह जाता है, दे का डैम, ही का ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही रह जाता है। इसको सेंटेंस के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कि उसने मुझे पीटा, उसने मुझे पीटा। उसने का इंग्लिश क्या होगा, ही, है ना। उसने का इंग्लिश क्या होगा, ही। यानी क्या, उसने यानी उसने पीटने वाला, है ना, पीटने वाला ही, है ना। पीटना का होता है बीट, ही बीट। उसने यानी वह पीटने वाला, बीट यानी पीटा किसको, मुझको, यानी क्या वो पीटा मुझको, मेरे ऊपर काम किया, है ना। तो मैं उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज करेंगे तो क्या होगा, मी। आई ना यूज करके मी यूज किए, इसलिए क्योंकि ये मेरा ऑब्जेक्टिव केस निकला, है ना। मुझे यानी क्या, ये मुझे जो निकला ऑब्जेक्टिव केस, है ना, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया। ठीक है, आप देखेंगे जैसे उसने मुझे पढ़ाया, उसने मुझे पढ़ाया, है ना। उसने का इंग्लिश ये जान रहे हैं, पढ़ाना का टीच, ही टीच। उसने मुझे पढ़ाया, उसने पढ़ाया, और पढ़ने वाला कौन हो गया, मैं, तो मैं उसका ऑब्जेक्ट, है ना। तो ही टीच मी। और इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि उसने उनको पीटा, उनको, उसने उनको पीटा, है ना। उसने का इंग्लिश ही, है ना। उनको कैसे बोलेंगे, उनको, उनको यानी क्या, मेरा यहाँ पे हो जाएगा
ये दे के लिए ही यूज करते हैं, उनको, वे लोग, वे सब, है ना। तो दे के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट ना यूज करके ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये उसने उनको पीटा, है ना, उसने, वो मेरा सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो ही यूज किए सब्जेक्ट की तरह, लेकिन उसने उनको पीटा, अब जिसको पीटा वो ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो पिटाई खाने वाला ऑब्जेक्ट हो गया। तो पीटा, पीटना का हो जाएगा बीट, ही बीट डैम, ही बीट डैम, ऑब्जेक्ट का तरह यूज करेंगे डैम, है ना। यानी क्या? जिसके ऊपर सब्जेक्ट काम करता है, जिसके ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। इससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल पे 2 और वीडियो है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, जिससे मैं और भी ऐसे ही वीडियो बना सकूँ और मदद कर सकूँ।